दोस्तों, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग हुई है। क्या कुछ हुआ है जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। चंद्रकांत जी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रकांत जी, तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग हुई है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है बिहार से, पटना से बड़ी खबर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के घर के बाहर गोली चली है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बड़े सवालों के घेरे में आ गई है। कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। पटना में लगातार आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ गई है। पिछले महीने में 119 घटनाएं दर्ज की गई थी बिहार के अंदर, और ये अब पटना में आप सोच सकती हैं कि पोलो रोड का इलाका, यानी कि इतना वीवीआईपी, इतना पॉश इलाका, वहां पर दिन दहाड़े सवेरे 8:30 बजे की घटना है कि वहां पर गोली चल रही है, 2 राउंड फायरिंग हो रही है। और ये कहां पर हो रही है घटना? जहां से मुख्यमंत्री का आवास चंद कदमों की दूरी पर है, जहां से बड़े बड़े वीवीआईपीज रहते हैं, मंत्री अशोक चौधरी रहते हैं, और मंत्री अशोक चौधरी और हाईकोर्ट के एक जज के आवास के बीचों बीच ये गोली चली है। तेजस्वी यादव के घर के बाहर ये गोली चली, और तेजस्वी यादव ने इसके बाद इस घटना पर एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है बड़े गुस्से में, और बड़ा एक इल्जाम उन्होंने लगा दिया है। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि आज मेरे आवास के बाहर गोली चलवाई गई है। एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ ही दूरी पर, जहां राज्यपाल आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष का आवास, न्यायाधीश का आवास और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। खबरदार, कोई इसे जंगल राज कहेगा तो। वैसे भी कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, इसलिए गोदी मीडिया को सकारात्मक छवि बनाए रखनी है। यह जंगल राज है। ये नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव का गुस्सा है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप सोच सकते हैं कि वीवीआईपी इलाके में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो बिहार में बाकी इलाकों का क्या हो रहा होगा? जो ग्रामीण इलाके हैं, जो दूसरे शहर हैं, वहां पर क्या हो रहा होगा जब नेता प्रतिपक्ष के बाहर, घर के बाहर इस तरीके से गोली चल रही है, लूट हो रही है, लोगों को डराया जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने एक जो सबसे बड़ी बात इसमें कह दी कि गोली चलवाई गई है। आखिर गोली चलवाने वाला कौन है? इस तरीके की जो घटना हुई है, क्योंकि जो लूट हुई है वो बहुत बड़ी लूट नहीं है, 400 रुपए की लूट है, लेकिन वहां गोली चली है। तो क्या ये गोली सिर्फ दहशत फैलाने के लिए चलाई गई है? किसको डराने के लिए चलाई गई है? और तेजस्वी यादव के आवास के बाहर ये फायरिंग हो रही है। बिहार में चुनावी साल है, ये चुनाव होना है, और आप देख रही हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, लगातार वो नीतीश की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। अब उसके बाद तेजस्वी यादव का इस तरीके का ट्वीट आना, चलाई गई या चलवाई गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में जो बातें भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के लोग आरोप लगाते हैं लालू प्रसाद के वक्त पर, राबड़ी देवी के वक्त पर कि जंगल राज था, तो पटना में आज ही आरजेडी की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें लालू प्रसाद शामिल हुए, राबड़ी देवी शामिल हुई, जिसमें तेजस्वी यादव शामिल हुए, और वहां बार बार यह कहा गया कि यह राक्षस राज है। और जिस तरीके से बिहार के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बिहार के लोग परेशान है इस सरकार से, वो बिहार में इस बार जरूर सत्ता परिवर्तन करेंगे। लेकिन राजनीति अपनी जगह है महिमा। बात यह है कि अगर नेता प्रतिपक्ष के आवास के बाहर इस तरीके से गोली चलती है, और पोलो रोड, मैं पोलो रोड के इलाके को बड़ी बेहतर तरीके से जानता हूं, वीवीआईपी इलाका है, इतना पॉश इलाका है कि हाई सिक्योरिटी इलाका है, जहां पर सारे वीवीआईपी रहते हैं। उस इलाके में अगर गोली चलती है तो यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बिहार की सरकार पर और बिहार की कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है कि आखिर वहां पर पुलिस कर क्या रही है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर कर क्या रहा है बिहार में। क्योंकि आपराधिक वारदातें आप देखिए तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिहार में ऐसी घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं। हर रोज कहीं गोलीकांड की खबर आ रही है, कहीं हत्या हुई जा रही है, कहीं किसी से लूट हुई जा रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में अचानक ये क्यों हो रहा है, इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं, और क्या बिहार में अपराधी जो है वो पूरी तरीके से बेलगाम है? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली एनडीए की जो सरकार है वो अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है? क्या बिहार में नीतीश कुमार क्राइम कंट्रोल कर पाने में फेल है? ये सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि बिहार में जो गृह विभाग है वो नीतीश कुमार के अंतर्गत आता है। नीतीश कुमार के पास वो विभाग है, और अब तेजस्वी यादव ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से गोली चल रही है तो आप सोच सकती हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था क्या है, और बिहार में कितने लोग सुरक्षित हैं, कैसे सुरक्षित हैं। क्योंकि देखिए, आरजेडी की बात नहीं है या जेडीयू की बात नहीं है, बात यहां पर बिहार की जनता की है, बिहार के लोगों की है। अगर नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का ऐसा हाल है, तो आप आम जनता की क्या सुरक्षा होगी, आम जनता का क्या हाल होगा, इसके बारे में तो आप स्वतः अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार के अंदर क्या चल रहा है। और उसी की तरफ
उसी की तरफ बार बार तेजस्वी यादव भी इशारा कर रहे हैं। जो ये घटना हुई है इस पर भी वो हमला बोल रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कहां है, बिहार में पुलिस पेट्रोलिंग कहां है, बिहार में सरकार आखिर कर क्या रही है। अगर इस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही किसकी तय होगी और इस घटना पर सरकार क्या बोलेगी। तो सरकार उसके जवाब में जो भी जवाब दे रही है वो लालू प्रसाद के वक्त की बात करने लगी। आप आज का जवाब दीजिए, आज ये जो घटना हुई है इस पर आप किसकी जवाबदेही तय करेंगे, इस घटना की जांच कैसे कराएंगे, कौन इसमें दोषी है, किस तरीके से इसमें जो इतनी बड़ी घटना हुई है। ये घटना भले ही आप दर्शकों जब देख रहे हैं कि गोली चली है, जरूर ये बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गोली चली है, दहशत फैली है, लोगों के अंदर डर फैला है। तो ये सवाल उठेगा कि आखिर इस पर सरकार क्या करेगी और जो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं क्या उन आरोपों की भी जांच होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गोली चलवाई गई है, ये भी आरोप वो लगा रहे हैं। तो तेजस्वी के आरोप बड़े सनसनीखेज हैं। अब इन आरोपों पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, सरकार अपना क्या पक्ष रखती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बिहार में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल, पुलिसिंग पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। बिल्कुल, और नेता प्रतिपक्ष के घर के सामने इस तरह से गोली चलना सवाल तो खड़ा करता ही, साथ ही बार बार जो नीतीश कुमार कहते रहते हैं कि उनके राज में कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है, पहले जंगल राज था अब सब कुछ अच्छा हो गया है बिहार में। तो ये क्या है, ये भी तो एक जंगल राज ही है जब नेता प्रतिपक्ष के घर के सामने ही गोली चल रही है। अब सीएम या फिर सरकार इस पर क्या जवाब देती है, क्या वो इसकी किस तरह से जांच कराती है, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। मेरे साथ जानकारी साझा की चंद्रकांत जी ने। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।